जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत 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 अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस, यानी कंपैरिजन देखेंगे। एक तरफ डीएनए होने वाला है और एक तरफ आरएनए होने वाला है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो न्यूक्लिक एसिड की ही है, जिसमें आज का जो टॉपिक है, आज हमारा जो लेक्चर है वो क्या होने वाला है? कंपैरिजन इन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, डिफरेंस इन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए के अंदर जो भी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमें ऑन टिप्स हो सकती है, इजी है। आरएनए में ऐसी चीजें हैं जो इजी हैं, ऑन टिप्स हो सकती है, उन्हीं का हम कंपैरिजन किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आरएनए में क्या क्या कंपैरिजन हम करने वाले हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है? फाउंड मेनली इन द क्रोमेटिन ऑफ द न्यूक्लियस। तो डीएनए कहाँ होगा? न्यूक्लियस के क्रोमेटिन में प्रेजेंट रहेगा, जबकि आरएनए का क्या रहेगा? मोस्ट ऑफ आरएनए यानी 90% आरएनए इज प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होगा 90%, बट ए लिटिल अमाउंट 10% इन द न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस के अंदर 10% रहेगा, बट सेल साइटोप्लाज्म के अंदर 90% आरएनए प्रेजेंट रहेगा। गॉट इट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, नेवर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन साइटोप्लाज्म, कि डीएनए कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, बट आरएनए मे बी प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। ये आरएनए फ्री स्टेट में रह सकता है। सेकंड कंपैरिजन कंप्लीट। थर्ड, नॉर्मली डबल स्टैंडर्ड एंड द रेयरली सिंगल स्टैंडर्ड, यानी डबल हेलिक्स जो होता है हेलिक्स फॉर्म में, उसमें प्रेजेंट होता है डबल स्ट्रैंड के अंदर। बट आरएनए का क्या है? मेनली सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड एंड रेयरली डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड में रेयरली ही होता है, मोस्टली कैसा रहता है? सिंगल। इसमें जस्ट अपोजिट हो गया इसका। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट, फोर, डीएनए हैज बोथ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड्स। ओके, कि सेंस भी रहेगा, एंटी सेंस भी रहेगा। आरएनए में क्या बोल रहा है ये? आपके 4 पॉइंट है, सीक्वेंस ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल इज द सेम एज दैट ऑफ द एंटी सेंस, यानी एंटी सेंस में प्रेजेंट रहने वाला है ओनली ये एंटी सेंस और सेंस दोनों में रहेगा, बट आरएनए क्या रहने वाला है? एंटी सेंस में प्रेजेंट रहेगा। मेन पॉइंट। नेक्स्ट, अभी बोल रहा है शुगर मोइटी इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज। कैसा है? डीऑक्सीराइबोज। कौन सी मोइटीज है शुगर की? डीऑक्सीराइबोज, विच कंटेन एन हाइड्रोजन एटम 8 C2 कार्बन। C2 कार्बन पे हमारा क्या रहने वाला है? हाइड्रोजन एटम रहने वाला है। 2 डीऑक्सीराइबोज है शुगर मोइटी डीएनए में। बट आरएनए में क्या है? सुगर मोइटी इन आरएनए इज राइबोज विच कंटेन ए 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, यहां पर हमारा क्या हो गया? बिल्कुल, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा कौन सा? बिल्कुल, ये हो गया राइबोज, हो गया डीऑक्सीराइबोज। गॉट इट? डीऑक्सीराइबोज, डीहाइड्रोक्सी, डीऑक्सीराइबोज, हाइड्रोक्सी। Got it? Next, sugar in DNA are in C2 एंडोफॉर्म। एंडोफॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये C3 एंडोफॉर्म में प्रेजेंट होता है। C3 डीएनए C2 में और आरएनए C3 में। नेक्स्ट, द कॉमन नाइट्रोजनस बेसेस आर, डीएनए की बात चल रही है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ओके, ये 4 रहने वाले हैं, 1 guanine, cytosine and thymine. But in RNA, the common nitrogenous base are adenine, guanine, cytosine and uracil. Got it? बहुत मेजर डिफरेंस है ये। नेक्स्ट, द बेस रेशो A/T, adenine upon thymine and guanine upon cytosine are nearly around 1. इनका जो रेशियो होता है वो 1 होता है डीएनए के अंदर,
बट आरएनए में ऐसा कुछ नहीं है, इट नीड नॉट हैव बेस वैल्यू मोस्टली। ठीक है, ये हो गए हमारे 8 कंपैरिजन हमने किए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। कुछ और डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए के अंदर, यानी कंपैरिजन कुछ और है, वो भी देखते हैं क्या है। 9th कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। वो क्या बोल रहा है हमें कि बेस पेयरिंग इन्वॉल्व्स द एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जो पेयरिंग होगी उसमें पूरा जो लेंथ है डीएनए वो पूरा इन्वॉल्व होगा। बट आरएनए के अंदर क्या है, बेस पेयरिंग टेक प्लेस इन ओनली द हेलिकल रीजन ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल विच अमाउंट ऑफ 50% ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। यानी कहने का मतलब है जहां हेलिक्स फॉर्म है वो ही पेयरिंग में काम आएगा, और ये जो पोर्शन होता है पूरे आरएनए का 50% होता है ओनली। यहाँ पर पूरी लेंथ काम में आ रही है, और इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 50% आरएनए काम आ रहा है, डीएनए कंप्लीट और इधर 50%। गॉट इट। नेक्स्ट 10th, डीएनए कंटेन्स ओनली फ्यू अनयूजुअल बेसिस। कुछ ही अनयूजुअल बेसिस होते। अब डीएनए में क्या है, डीएनए में तो हो गया, आरएनए में क्या है, बोले आरएनए कंटेन्स कंपैरेटिवली मोर अनयूजुअल बेसिस। यानी आरएनए के अंदर अनयूजुअल बेसिस ज्यादा होते हैं। तो हमें पता ही है डीएनए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमेशा बहुत ही ध्यान से काम करेगा, है ना। तो 50% की इधर आरएनए तो 50% है, पेयरिंग में काम आ रहा था, ये 100% आ रहा है। इनमें अनयूजुअल पार्ट जो बेसिस का है वो बहुत कम हो रहा है, रेयर है, और इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, डीएनए is of 3 types, fragmentous, डबल हेलिक्स और डुप्लेक्स। इसी को बोलते हैं डबल हेलिक्स, बोल लीजिए आप इसको। सर्कुलर बोल रहा है और सिंगल स्टैंडर्ड बोल रहा है। ठीक है, स्ट्रैंड। तो क्या हो गया, एक तो हो गया फ्रेगमेंटस जिसे डबल हेलिक्स बोल रहे हैं, एक सेकंड सर्कुलर, थर्ड सिंगल। ठीक है, डबल हेलिक्स, सर्कुलर और सिंगल, ये तो डीएनए के पार्ट हो गए 3। अब आरएनए की बात करेंगे 5 टाइप्स के। कौन कौन से हैं? वायरल डीएनए है, वायरल जैसे वीडियो वायरल होता है हमारा वैसे वायरल डीएनए हो गया, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ये 4 हो गया। 5th क्या है, एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया। स्ट्रैंड है जो उसी स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड का मतलब होता है इस टाइप से, ऐसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 5 टाइप्स इसके हो गए, 3 टाइप्स इसके हो गए। टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स अप टू 3 to 5 मिलियन। होता है ना, शॉर्ट्स में हमारे व्यूज आ रहे हैं, देखते हैं कितने आ रहे हैं, 1 मिलियन आ गया, 2 मिलियन आ गया, वैसे ही हम याद कर सकते हैं। लेकिन हमें लर्न होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं, 3 to 5 मिलियन। इतने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट भी हाई होगा, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है डीएनए का। अब आरएनए की तरफ चलते हैं कि आरएनए कितने व्यूज ला रहा है इट कंसिस्ट्स ऑफ फ्यूअर न्यूक्लियोटाइड्स लाइक अप टू 12,000 अप्रॉक्स रहता है इसका न्यूक्लियोटाइड। तो ऑब्वियसली बात है, एक तो 3, 4, 5 मिलियन था और ये कितना है 12,000 ही है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए का। गॉट इट। नेक्स्ट 13 पॉइंट पे मूव करते हैं, और ये क्या बोल रहा है, डीएनए इज एल्कली स्टेबल। ओके, डीएनए एल्कली स्टेबल है और ये लेबाइल है। आरएनए इज एल्कली लेबाइल। तो हम एक पॉइंट याद कर देंगे, डीएनए इज ए एल्कली स्टेबल। ओके, नेक्स्ट 14 पॉइंट, डीएनए स्टैंड्स ब्लू विथ एजोफेज थेलेट। ये डाइज मान लीजिए आप, एजुरिफ थैलेट जो है इसके प्रेजेंस में स्ट्रेन कराते हैं तो ब्लू कलर देता है। सेम इसी एजुरिफेज थैलेट के साथ में जब हम इसे कराएंगे स्टेन्स कराएंगे तो कैसा आएगा, रेड कलर का। तो डीएनए कैसे आ रहा है, ब्लू कलर का, ब्लू कलर, और ये कैसा आ रहा है आरएनए, रेड कलर। गॉट इट। चलो नेक्स्ट, डीएनए ऑन रेप्लिकेशन फॉर्म्स डीएनए, डीएनए से डीएनए बन जाएगा, एंड ऑन ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म्स आरएनए। तो डीएनए के अंदर कैपेबिलिटी है डीएनए भी बना सकता है और आरएनए भी बना सकता है। गॉट इट।
but usually RNA doesn't replicate or transcript, और RNA मोस्टली ऐसा नहीं करता मोस्टली। नेक्स्ट पॉइंट 15th, डीएनए ऑन रेप्लिकेशन, ये हमारा हो चुका है। ओके 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 16th पॉइंट पे चलते हैं अपन। डीएनए अंडरगोज म्यूटेशन, इसमें म्यूटेशन हो जाता है भैया डीएनए के अंदर। आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हम एग है, एग मुर्गे का अंडा है, उसको हमने बॉईल किया, जब हम वो कच्चा होता है अंडा तो कैसा होता है, फ्रूट हो जाता है तो लिक्विड फॉर्म में निकलता है, बट आप उसे बॉईल करते हैं तो सॉलिड हो जाता है। तो अब ये डीएनए क्या हो गया, म्यूटेड हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि डीनेचुरेशन का मैंने एग्जांपल दे दिया है वैसे तो ये, बट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस चेंज हो जाती है, एडेनिन गुआनिन इनकी सीक्वेंसेस जब चेंज हो जाती है तो हम वो बोलते हैं म्यूटेशन। गॉट इट? हाँ, वो एग्जांपल मैंने थोड़ा सा गलत दे दिया, सॉरी। तो डीएनए अंडरगोज म्यूटेशन, तो म्यूटेशन का मतलब है इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा डीएनए के अंदर, ठीक है, बेसिस का। बट आरएनए डज नॉट अंडरगो म्यूटेशन, इनका म्यूटेशन नहीं होता है। आपने एक मूवी देखी होगी एक्समैन, उसमें म्यूटेंट होते हैं, क्या होता है म्यूटेंट। हाँ, तो डीएनए जैसे ही एडेनिन गुआनिन थाइमिन इनका सीक्वेंस चेंज हो गया ना, तो कुछ पावर आ जाती है, किसी के हाथ में से आग निकलने लग जाती है, मूवी है ना किस टाइप की। हाँ, ध्यान रखिए डीएनए में तो म्यूटेशन पॉसिबल है, बट यूजुअली इनमें नहीं होता है, ठीक है। आरएनए डज नॉट अंडरगोज म्यूटेशन। व्हाट इट नेक्स्ट, डीएनए इज द यूजुअल जेनेटिक मटेरियल। सबको पता है कि भैया डीएनए कैसा है, जेनेटिक मटेरियल है, आपको पता है बाबा। और इसमें मत बोलना, अभी पता चला है। आरएनए के अंदर क्या सीन है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम वायरस ओनली। ये जो वायरस होते हैं ना, ये जैसे कोरोना वायरस था और पता नहीं कौन कौन से वायरस होते हैं, बड़े खतरनाक वायरस, इनके अंदर जो होता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है। क्या होता है, आरएनए। बाकी मोस्टली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हमारा, डीएनए। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, डीएनए और आरएनए में कंपैरिजन या डिफरेंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। होपफुली लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और बोलने की तो जरूरत है ही नहीं, लाइक करना है। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी थॉट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।